अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मेरे पास इस हफ़्ते की बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं। हफ़्ते का आगाज़ चांद ग्रहण से होने जा रहा है। फुल मून है। पूरा चांद ही एक बड़ा इवेंट होता है। न्यू मून भी एक नया इवेंट होता है। पूरा चांद दूसरा इवेंट होता है और फिर उस चांद को ग्रहण का लग जाना, ये दो सोलर इवेंट्स का इकट्ठा होना है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जब आप इस हफ़्ते बड़े रिस्की डिसीजंस ले रहे हों तो आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो सकता है और आपको किन चीज़ों से मोहतात रहना है। ग्रहण आपके यहाँ चौथे घर में होने वाला है। चौथा घर बेस लाइन हाउस कहलाता है, तालीमी काबिलियत का घर कहलाता है, ज़हनी ज़रखेज़ी का घर कहलाता है, कॉन्सन्ट्रेशन का घर कहलाता है। अगर इस एरिया में ग्रहण हो जाए तो आपको 2-3 तरह के नुकसान हो सकते हैं। आपके यहाँ जो चांद है, जो ग्रहण होने जा रहा है, वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तीसरे घर का, तो अजीज़ व अकारब। और चौथा घर जो ज़हनी ज़रखेज़ी का है, इन दोनों को थोड़ा हिजान आएगा, कमज़ोरी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, बदएतमादी पैदा होगी। तो ये एक बड़ा इवेंट है, आगाज़ से ही शुरू होगा, हफ्ते के आगाज़ में ही होगा, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे इसकी तफसील मैंने ग्रहण वाली वीडियो में, जो 21 जनवरी की चांद ग्रहण की वीडियो है, उसमें आप तफसीली तौर पर देख सकते हैं। बट हफ्ते बार ये एक से एक प्लैनेट की एक इन्फॉर्मेशन थी। मुझे अदरवाइज़ भी प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलता हूँ। ग्रहण की बाकी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। चौथे घर के बहरहाल डैमेजेस आपके साथ हैं, तीसरे घर के डैमेजेस आपके साथ हैं। इसकी वजह से आपकी फ़िक्र अंगेज़ी बढ़ेगी, आपके दिल में इज़्तिराब रहेगा, आप फैसले लेट करेंगे। ये सब चीज़ें डिप्रेशन का और रिग्रेट का, पछतावे की वजह बन सकती हैं। तो थोड़ा सा मोहतात रहकर इस इंफॉर्मेशन को जज करके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर, अल्लाह ताला से दुआ करके, 2 नफल नमाज खुसूफ पढ़ के, सदकात करके आप इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। हर टॉरस पर ये ग्रहण मुख्तलिफ असर डालेगा। किसी पर कोई टॉरस स्टूडेंट लाइफ में है तो उसकी कंसंट्रेशन उधर वीक होगी, तो उसकी उकताहट उस तरह की होगी। किसी टॉरस पर ये कंसंट्रेशन में कमी लाएगा और वो बिजनेसमैन है तो वो उधर होगी। तो हर आदमी को अपना वैसे जायचा ज़रूर बनाना चाहिए। इसे लाइफ चार्ट या इसे सोलर जो कैलकुलेशंस होती हैं, जिसे आप अपना जायचा ऑफ द ईयर कह सकते हैं, पूरे साल का जायचा ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आपको अवेयरनेस ज़रूर मिले कि क्या क्या होने जा रहा है। ये ग्रहण आगे भी आने वाले हैं, जुलाई में भी और दिसंबर में भी। बहरहाल मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी अगर इख्तियार करेंगे तो ये जो एक बड़ा इवेंट है, ये अगले 6 महीने तक तो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ग्रहण अमूमी तौर पर 6-6 महीने बाद आया ही जाया करते हैं। अपनी रोटेशन और अपनी स्पीड जो चांद और सूरज आता है, अमूमी तौर पर ये 6 महीने बाद ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर एनर्जी डिसबैलेंसिंग पैदा होती है। अब जो अगले ग्रहण आएंगे वो 2 जुलाई को और 16 जुलाई को आएंगे, तकरीबन 6 महीने उस वक्त पूरे हो चुके होंगे। मार्स आपके यहाँ 12वें घर में, 12th हाउस में मार्स का होना इस बात की इतला देता है कि अगर हिजरत की कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसमें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है या एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो ये अदरवाइज प्लैनेट है। मून का प्लैनेट की ग्रहण की खबर दी है, मार्स की मैंने आपको 12वें घर की दी है, दोनों मनफी खबरें। अगली खबर आपकी है कि आपके यहाँ आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वीनस भी इस वक्त कुछ कशमकश में चल रहा है। वो जुपिटर के साथ मिलकर 8वें घर में है। पूरा साल जुपिटर 8वें घर में रहने वाला। 8वां घर अच्छा नहीं होता, बैतुल खौफ कहलाता है, बैतुल हादसात, बैतुल अमराज, बैतुल नुकसानात, ये 8वें घर के नाम है सारे। और उसमें जुपिटर बहुत हद तक कुछ रोकता है उन चीज़ों को, क्योंकि जुपिटर जो है वो स्टार ऑफ गुड लक है। लेकिन वीनस का वहाँ होना मुस्बत नहीं है। इससे रिलेशनशिप के कुछ क्राइसिस, कम्युनिकेशन के कुछ क्राइसिस सामने आ सकते हैं। फरवरी में अपना घर बदल देगा वीनस, बहरहाल उस वक़्त आपको कुछ पॉजिटिविटीज़ हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बेचैनी और थोड़ी सी बदकिस्मती, थोड़े से लॉसेस इसका सामना करना पड़ सकता है। ये ओवरव्यू है टॉरस का। हर इनफरादी टॉरस के साथ ऐसा नहीं है, किसी के साथ अच्छा भी हो सकता है उसकी तारीख़ पैदाइश के एतबार से इसकी पोजीशन डिफरेंट हो या लो डिग्रीज़ पर हो, लॉस लेवल बहुत हाई ना हो। किसी के यहाँ ये बड़ी मैच्योर डिग्रीज़ पर हो तो लेवल ऑफ डैमेज हाई हो। तो हर कोई जब अपना चार्ट बनाएगा तो उसे पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल मोहतात रहने की ज़रूरत है हर ही टॉरस को, स्पेशली स्टूडेंट्स को और जहनी काम करने वालों को और दूसरे हिजरत करने वालों को।
ज़ायचे की आखिरी खबर ये है कि मरकरी जो है वो इस वक्त सैटर्न के साथ 9th हाउस में अपना पड़ाव डाले हुए है। प्लानिंग आपको मोहतात अंदाज से करनी चाहिए और इस प्लानिंग का असर जो है वो फिर पूरे साल पर होगा। लिहाजा अगर इस सीज़न में कोई बिग डिसीजंस लेने हैं तो वो ज़रा अपनी भरपूर एनर्जी से, भरपूर तवानाइयों से ले, तमाम सिक्योरिटीज़ को, प्लान्स को चेक करके, क्रॉस चेक करके इस तरह अंदाज से ले। और अगर आप इस अंदाज से लेंगे तो अगली जो बेसिस बनने वाली है, फरवरी से चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं सभी सितारों के लिए और उसमें उनमें आप भी एक होंगे। मार्च में फिर उससे बड़ी चेंजेस आनी है। सो ये हफ्ता आपको मोहतात रहकर गुजारना है। कोई मेजर डैमेज नहीं आना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम में ट्रबल नहीं होनी चाहिए, सेहत में कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये हफ्ता एहतियात से गुजार लिया तो अगले हफ्ते से और खुशखबरियाँ सुनाऊँगा और प्लैनेट्स अपनी जगह बदलेंगे। सो ये चीज़ें अगले हफ्ते से और ज़्यादा मैच्योर होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अगले हफ्ते की वीडियोस आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियोस अगले हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।